morning, students. Today I have the first chapter for 8th class, the best Christmas present in the world. इसका हम कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और पेज नंबर 11 पर सेकंड लास्ट पैसेज है ऑन द जर्मन्स। ठीक है, यहाँ से लेट्स स्टार्ट। यस, ऑन द जर्मन्स वाज वील अ बॉटल अबव हिज हेड। अब हमने देखा कि जो चैप्टर है वो कहाँ से शुरू हुआ कि नरेटर को एक रोड टेस्ट चाहिए था। उसने वो रोड टेस्ट ले लिया, उसकी रिपेयरिंग करना स्टार्ट की क्योंकि वो कुछ बैड कंडीशन में था। इसकी वजह से जब उसने रोड डेस्क का जो टॉप वाला सरफेस था उसको रिमूव किया, उसको हटाया, तो उसको एक सीक्रेट ड्रॉर मिला और उस ड्रॉर के अंदर उसको क्या मिला, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला। ठीक है, और उस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स के अंदर उसे एक एनवलप मिला जिसके ऊपर एड्रेस किसका लिखा गया था, मिसिज जिम मैकफर्सन का। ठीक है, और वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था, जिम के द्वारा। ठीक है, वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था, जिम के द्वारा लिखा गया था। उसका डेट क्या है, 25 जनवरी 1915। ठीक है, और उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा गया था, मिसिज जिम मैकफर्सन का एड्रेस लिखा गया था। तो उस लेटर में लिखा क्या था, ठीक है, उस लेटर में लिखा क्या था कि उन्होंने मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ टोनी को एड्रेस किया और उनको बताया कि क्रिसमस के टाइम या क्रिसमस की सुबह ऐसी विचित्र घटना घटी, ऐसा एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मैं बिल्कुल सरप्राइज हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया अपनी वाइफ को, उन्होंने बताया कि जो फ्रिट्स थे, फ्रिट्स मतलब जो जर्मन सोल्जर थे, वो अपने हाथों में व्हाइट फ्लैग्स लिए हमारी तरफ मूव कर रहे थे, हमारी तरफ प्रोसीड कर रहे थे, बढ़ रहे थे और क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टोनी, हैप्पी क्रिसमस। तो हमने भी उनको रिप्लाई किया। ठीक है, और दोनों जो सेनाएं थी, जो आर्मीज थी, ठीक है, वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी, युद्ध के क्षेत्र में शांति की बात कर रही थी। कौन से दिन, 26 दिसंबर। ठीक है, क्रिसमस के दिन। और एनवायरनमेंट भी बिल्कुल वही था, सेम जैसे कि क्रिसमस के टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखो अभी क्या होता है कि अब हमने क्या किया, हम में से कुछ ने कहा कि ये उनकी ट्रिक हो सकती है, उनकी चाल हो सकती है, वो ऐसा कर रहे हैं, तो अपने सारे जो नीचे करो। ठीक है, one of the Germans was waving a bottle above his head। अब जर्मन सोल्जर में से एक जर्मन सोल्जर अपने सिर के ऊपर से बोतल को लहरा रहा, वेव क्या था, हिलाना, हिला रहा। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैक्स। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, यस ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भी हमारे पास कुछ खाने का सामान है, कुछ फूड है, जैसे स्नैक्स है, सॉसेज है। ठीक है, वी मीट यू, हम आपसे मिले हैं, हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे बात करनी है और एक साथ बैठ करके खाना खाना। ठीक है, तो उसके बाद वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तो क्या होता है नेक्स्ट, देखिए लास्ट पैरा है पेज नंबर 11। यू कांट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, डियरेस्ट टोनी, माय फीलिंग्स एज आई लुक इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, कि मेरी भावनाएं, आप मेरी भावनाओं के बारे में कल्पना नहीं कर सकते टोनी, कि जब फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में मैंने देखा
हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, henceforth he said, उसने कहा henceforth, ठीक है, उसने क्या कहा henceforth, उसने अपना परिचय क्या दिया henceforth, उसका नाम क्या था henceforth, ठीक है, ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली, और बिल्कुल जोर से, ठीक है, मेरे हाथ को पकड़े, होल्डिंग, आई एम फ्रॉम डोजलडॉर्फ, मैं कहां से हूं, मैं डोजलडॉर्फ से हूं। आई प्ले द शिलो इन द ऑर्केस्ट्रा, शिलो क्या होता है, शिलो होता है म्यूजिक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी के साथ हमेशा दा का प्रयोग होता है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। आई प्ले द शिलो इन द ऑर्केस्ट्रा, इन ऑर्केस्ट्रा में शिलो बजाता हूं। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई हो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन, I replied, and a happy Christmas to you too, और मैंने उत्तर दिया कि आपको भी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। I am a school teacher from Dorset in the west of England, और मैंने अपने परिचय दिया कि मैं इंग्लैंड के वेस्ट में डोरसेट से क्या हूँ टीचर, ठीक है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक जगह है डोरसेट, और भी वहां पर एक टीचर। Oh, Dorset, he smiled, वो मुस्कुराया, अरे डोरसेट, I know this place, मुझे ये जगह मालूम है, I know it very well, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। We shared my रमदासन and his excellent sausage, रमदासन मतलब जो खाना था, ठीक है, तो हमने अपना जो खाना था वो एक दूसरे के साथ बांटा, and we talked, और हम बात करते रहे। ओनली हाउ वी टॉक, हमने किस तरह की बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह एकदम सही इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन हैरान करने वाली बात क्या थी कि वो कभी भी डोरसेट में नहीं आया था। परफेक्ट इंग्लिश बोलता था पर वो डोरसेट में नहीं आया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि कभी वो इंग्लैंड भी नहीं गया। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने ये सब कहाँ से सीखा था? उसने ये सब अपने स्कूल में और इंग्लिश में बुक्स को पढ़ करके सीखा था। भी इंग्लैंड के बारे में उसने ये सब कुछ अपने स्कूल से और अपनी पुस्तकों से सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy. उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी। His favorite book Far from the Madding Crowd. उसकी जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? Far from the Madding Crowd. पागल भीड़ से दूर रहो। His favorite book Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land we talk of Bathsheba and Captain Log and Sergeant Troy and Dorset. भी उस युद्ध के क्षेत्र में हमने क्या की? ये सारी बातें हमने बाथशेबा के बारे में, कैप्टन लॉग के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बातें की। He had a wife and one son. उसकी पत्नी और एक बेटा है। Born just 6 months ago, जो 6 महीने ही पहले जन्मा है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. और मैंने चारों तरफ देखा तो वहां पर क्या था? खाकी और ग्रे का क्या था? झुंड था। Huddles all over no man's land. उस युद्ध क्षेत्र में स्मोकिंग एंड लाफिंग क्या थी? स्मोकिंग धूम्रपान हो रहा था, लाफिंग हंसी मजाक हो रहा था, टॉकिंग बातें हो रही थी, ड्रिंकिंग हो रही थी, ईटिंग खाना खाया जा रहा था। अब
मतलब एक लोग तो कहाँ है, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर गोली चला रही हैं, लेकिन जब क्रिसमस मॉर्निंग आती है तो दोनों सेनाएं ऐसे मिल जाती हैं कि जैसे वो एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और एक दूसरे के साथ वो खाना शेयर करते हैं, टॉकिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग करते हैं। Henceforth, when I share what was left of your wonderful Christmas cake, तो henceforth for मैंने जो तुमने मेरे लिए क्रिसमस का एक वंडरफुल जो केक भेजा था वो हमने शेयर किया। कोनी, he thought the marzipan was the best he had कोनी। marzipan क्या होता है, मतलब केक के ऊपर जो क्रीम वगैरह लगाई जाती है उसको बोलते हैं marzipan, ठीक है। कि तो उसने सोचा कि जो marzipan जो उसने इस तरह की marzipan कभी खाई ही नहीं, वो इतनी बेस्ट थी। आई एग्री, मैं सहमत हुआ, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज पर सहमत हुए। एंड ही वाज माय एनिमी, वो मेरा शत्रु था, वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, इस तरह की कभी भी क्रिसमस पार्टी नहीं, इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और तब जिसको मैं जानता नहीं था वो एक फुटबॉल लेके आ गया, ठीक है, मतलब फ्रिट्ज के सोल्जर में से वो कोई एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर टैंक्ड इन पाइल्स टू मेक गोल कोट्स, और जो ग्रेट कोट्स थे, जो बड़े कोट्स थे, ठीक है, वो उनको क्या कर दिया गया, उनको गोल पोस्ट के रूप में लगा दिया गया, मतलब उनका ढेर लगा दिया गया गोल पोस्ट बनाने के लिए, ठीक है, मतलब जो ग्रेट कोट्स थे उनसे गोल पोस्ट बनाया गया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज ओनली अ बेस फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैन्स लैंड, और जो अगली बात थी जो मैं जानता था वो ये थी कि उस युद्ध क्षेत्र में टॉमी और फ्रिट्ज आमने सामने थे। क्या होने वाला था, गेम होने वाला था फुटबॉल का, ठीक है, एक फुटबॉल मैच होने वाला था। henceforth and I looked on and cheered, henceforth for मैं ये देख करके मुस्कुराए, खुश हुए, clapping our hands, हमने तालियां बजाई, and stamping our feet, अपने पाँव को धड़ा, अपने पाँव को पटका, to keep out the cold, क्या करने के लिए, ठंड को दूर भगाने के लिए, as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us, और तब उस पल क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि हमारे बीच में हवा में हमारी जो सांसें थी वो एक दूसरे से मिंगल हो गई थी, मिल रही थी, मतलब जब हम एक दूसरे के करीब आते थे तो हमारी सांसें एक दूसरे से टकराती थी। एंड मतलब कहने का ये है कि ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर का मतलब क्या होता है, हम उस युद्ध क्षेत्र में अब बंदूक लेकर के नहीं, गन लेकर के नहीं, बल्कि एक फुटबॉल के मैच में आमने सामने, ठीक है, आमने सामने भिड़ गए थे। एंड ही सॉ इट टू एंड स्माइल, और उसने इसे देखा एंड स्माइल, मुस्कुराया। जब मैकफर्सन ऐसा उसने कहा आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मैं सोचता हूं कि अगर हमें इस युद्ध को रिजॉल्व कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, a फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच हो जाए, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्यों, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरेगा, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई पत्नी विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई डोंट नो, मैंने उसे कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूंगा। देन वी टॉमिस वुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और तब हम टॉमिस को शायद जीतने का विश्वास हो सकता है। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस बात के ऊपर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम सब ने इकट्ठे होकर देखा। शेड टू से टोनी, और ये कहते हुए थोड़ा दुख है टोनी, फ्रिट्ज वॉन की फ्रिट्ज जीत गए, 2 goals to 1, इससे 2-1 से।
बट एज हैंसफोर्थ जनरसली सेड, लेकिन हैंसफोर्थ ने जो विनम्रता से कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि उनका जो गोल था वो क्या था, वाइडर था उनके गोल की अपेक्षा। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, अप्रोच। पहुंचा या फिर आया, पहुंचा या फिर आया। आउट स्ट्रेस क्या होता है, आगे बनाना चाहिए, सिंपल वर्ड है, बहुत मीनिंग। गर्मजोशी, गर्मजोशी से, होम में क्या होता है, गर्मजोशी से। adults, enemy क्या होता है, शत्रु। फाइल्स, नो मैंस लैंड, युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। मार्जिपन, एक मिठाई होती है, मिठाई जो सिंपली यदि कहें हम तो केक के ऊपर जो क्रीम लगाई जाती है, स्वीट सा जो मैटर लगाया जाता है उसको बोलते हैं मार्जिपन, सॉरी मार्जिपन। नेक्स्ट आता है ये मिंगलिंग, मिलना, घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। प्रेफर, पसंद करना, प्रेफर पसंद करना।
probably suffer है generously नम्रता से ठीक है। तो ये रहेगी आपकी वर्ड मीनिंग होमवर्क के रूप में। ठीक है, या आप ये कॉपी करें और अच्छी प्रकार को लिखें, याद करें। ठीक है, डिजाइन और